Next chapter is ionic equilibrium. Okay. In ionic equilibrium, what we need to say is that कुछ definitions हैं पहले electrolytes के. What is an electrolyte? 8, 9, 10 में electrolyte क्या हुआ करता था? A substance which produces ions when dissolved in water. ठीक है, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन. तो इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन लिखिए. Compound which gives ion when dissolved in water. When dissolved in water. Example, NaCl solid. When it is dissolved in water, will give you Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. ठीक है. This NaCl is what? Your electrolyte. Okay. Type of electrolyte. ठीक है. Type of electrolyte. हम सबको पता है एसिड्स कितने होते थे बेटा? एसिड्स दो तरीके के एसिड्स. ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड. तो उसी तरह इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा हमारा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. किस इलेक्ट्रोलाइट को हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे? ठीक है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? which dissociates completely. Electrolyte which dissociates completely into ions. मतलब कुछ नहीं बचेगा. NaCl को में वाटर में डालो तो NaCl सॉलिड, कुछ नहीं बचेगा. वो सबका सब क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस. ठीक है. विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस. अच्छा, इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? विच डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस. सोच सकते हैं डिसोसिएशन से रिलेटेड कोई टर्म पढ़ा है आपने? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है आपने? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में पढ़ोगे तो व्हाट विल हैपन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में 100% टूट गया है ना. तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में हम क्या ले सकते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू 1 और 100%. है ना. अल्फा का वैल्यू क्या होगा? 1. तो हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल. तो हम क्या बोल रहे हैं कि पूरा डिसोसिएट कर गया. तो पूरा डिसोसिएट 1 मोल था तो पूरा 1 मोल डिसोसिएट कर गया होगा. तो 1 डिवाइडेड बाय 1 विल गिव यू व्हाट? 1. ठीक है. तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है. इसको लिखेंगे हम एग्जांपल के साथ.
NaCl solid dissolve in H2O will give you Na plus aqueous plus Cl minus aqueous. ध्यान से देखेंगे उसके बाद नोट डाउन करें। T इक्वल्स टू 0 पर इसका A मोल्स मान लेते हैं, इसका तो कुछ आएगा नहीं। T इक्वल्स टू T पर क्या होगा, डेफिनेशन देखकर बताइए। पहले क्या करते थे, एक्स मोल रिएक्ट कराते थे पहले, अर्लियर। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए ये। इसका एक्स मोल डिसोसिएट कराते थे, ये एक्स बनाते थे, ये एक्स बनाते थे, ये कितना बचता था, ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स। बट डेफिनेशन क्या बोलता है, डिसोसिएट्स कंप्लीटली, मतलब ए जो है वो कुछ बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम ये वाला फॉर्म लिखते जो अभी प्रेजेंट लिख रहा है, ये क्या हो जाता, गलत। तो इसके जगह पर हम कौन सा सही वाला फॉर्म लिखेंगे, ए तो कुछ बचेगा नहीं, ए सारा रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर आप केसी लिखना चाहो, कैन यू राइट केसी, केसी का फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते, प्रोडक्ट टू द पावर एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर एन। रिएक्टेंट तो कुछ है नहीं, जीरो। तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो मैथ्स में क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन तो वही रहेगा ना बेटा, केसी का बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ा, प्रोडक्ट टू द पावर एन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट टू द पावर एन। तब रिएक्टेंट है ही नहीं तो केसी के भी क्या चीज का बात, रिएक्शन पूरा एक ही डायरेक्शन में कंप्लीट हो गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो इसको लिखो, तो ड्रॉ करो, यही समझना है। Therefore, concept of equilibrium is not applicable for concept of equilibrium is not applicable for strong electrolyte. हम कर लीजिए एग्जांपल्स, याद करने हैं।
ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो कंप्लीटली था। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? डिसोसिएट्स पार्टली। इसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? अल्फा लेस देन 1 और अल्फा लेस देन, परसेंटेज के टर्म्स में 100% डिसोसिएशन नहीं होगा। और इसके लिए पॉइंट क्या लिखेंगे हम? अल्फा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल, therefore we can say that concept of equilibrium will exist for weak electrolyte. Okay, अरे दोनों के लिए ही नहीं रहता तो थोड़ी ना हम चैप्टर पढ़ रहे होते, है कि नहीं? एग्जाम्पल से भी इसको समझ लेते हैं। CH3COOH, ठीक, CH3COOH will go into CH3COO minus aqueous and H plus T इक्वल्स टू 0 पर, से फॉर एग्जाम्पल हमने इसके A मोल्स ले लिए। शुरू में तो ये कुछ नहीं होगा। T इक्वल्स टू T इक्विलिब्रियम पर ये X रिएक्ट होगा, तो ये क्या बना होगा? X और X, और ये बचा कितना होगा? A माइनस X। ठीक है, तो ये तो मोल्स के टर्म्स में हमने लिख लिया, मोल्स। इसी चीज को अगर हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते तो क्या लिखते? T इक्वल्स टू 0 पर मान लो कंसंट्रेशन ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। ए नहीं ले सकते, ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होगा वो। ए डिवाइडेड वॉल्यूम को हम सी मान ले रहे हैं। ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए सी मान लें। ठीक है, तो टी इक्वल्स टू 0 पर अगर आप कंसंट्रेशन लिखोगे तो ये तो कुछ नहीं होगा, और टी इक्वल्स टू टी इक्विलिब्रियम पर जब कंसंट्रेशन लिखोगे तो से फॉर एग्जांपल दिस इज रिएक्टिंग एक्स, ठीक है, तो एक्स को भी वॉल्यूम से हम कर सकते हैं। दिस विल रिमेन हाउ मच? सी माइनस एक्स। ये कितना बनेगा? एक्स। ये कितना बनेगा? एक्स। ठीक है ना? पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? व्हाट वाज अल्फा? टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। तो यहाँ कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? एक्स डिवाइडेड बाय सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? सी अल्फा। कैन वी राइट दिस एज, वही चीज लिख रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए और साइड में लिख लीजिएगा, concept of equilibrium exists for weak electrolytes.
मैक्सिमम टाइम आपको CH3COH देखने को मिलेगा। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट लिखिए। चूंकि हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, व्हेन डिजॉल्व्ड इन, क्या लिखा हमने, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, याद है डेफिनेशन में इलेक्ट्रोलाइट के? तो अगर ध्यान से देखो तो ये भी कंसंट्रेशन होगा, ये भी कंसंट्रेशन होगा, ये भी कंसंट्रेशन होगा, तो प्रेशर का कोई इसमें रोल नहीं है, तो केपी यहां पर हम नहीं पढ़ने वाले हैं, तो लिख लो, याद रखना ध्यान से। नो गैस इन्वॉल्व, देयरफॉर नो केपी, ओनली Kc will be studied in ionic equilibrium. Only Kc will be studied in ionic equilibrium. ओके, तो एकदम सिंपल सा चीज है। चूंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट का क्या डेफिनेशन, व्हेन समथिंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, डिसॉल्व्ड इन वाटर होगा तो वो तो गैस बनेगा नहीं, वो क्या रहेगा, एक्वस। तो इसीलिए हम बस और बस केसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगला हेडलाइन दो, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, बताओ पीएच में पी क्या होता था, पोटेंस, तो मतलब लिख लेना पी का जर्मन नाम था, याद है? और पीएच में पी क्या होता है स्मॉल, एच क्या होता है कैपिटल, ठीक है। तो आप लोग देखो, हमें ये सब चीज कोई छोटा मोटा चीज पॉइंट आउट करने वाला नहीं था, तो हम तो पीएच ऐसे ही लिखते थे, ठीक है। बट आपको ये सब चीज पता है तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। जो हमें आदत हो गया हम तो वैसे ही लिख पाएंगे, तो ये आदत की बात है, ठीक। तो पहली चीज आपने इसमें क्या सीखी, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, pH means what, power or potential of hydrogen ion. Now what is math related to pH, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको क्लास 10 में, बोला था कि क्लास 11 में ये फिर से आएगा, अब रटना है। चलिए, pH is equals to minus of log of H plus ion, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन, क्या मतलब होता है, कंसंट्रेशन। अच्छा, जब हम स्टोइचियोमेट्री सीख रहे थे तो कंसंट्रेशन में हमने बहुत सारा कंसंट्रेशन पढ़ा था, याद है, मोलैलिटी,
एन नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, तो ये कौन सा कंसंट्रेशन है? ये ध्यान रखिएगा, दिस इज व्हाट, मोलैरिटी। जब H प्लस का कंसंट्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता था? रिवाइज कर लीजिए फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स divided by volume of solution in what? Liters. नाउ जैसे हम पीएच डिफाइन करते हैं बेटा, वैसे हम पीओएच डिफाइन करते हैं। तो पीओएच क्या होगा? पावर ऑफ ओएच माइनस आयन। तो पावर ऑफ ओएच माइनस आयन अगर लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो? कंसंट्रेशन क्या लोगे यहां पर? ओएच माइनस। यहां पर भी क्या यूज करेंगे? मोलारिटी ऑफ ओएच माइनस। ठीक है, ये लिख लो। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। और वो कब होगा? एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे आया बाद में पढ़ेंगे, हम अभी याद करना है। ठीक है, बी डिस्कस्ड लेटर। लिख लो लेटर। अभी याद करना है। ठीक है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। जैसे याद करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H, वैसे याद करना। ठीक है, pH of a solution. Next is calculation of pH. यही है टॉपिक, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ pH फॉर सॉल्यूशन। ठीक है, तो pH ऑफ अ सॉल्यूशन जब कैलकुलेशन होगा तो काफी तरीके के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। लिख लीजिए कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो तकलीफ वाला पोर्शन होगा, वीक एसिड्स, वीक बेस। को ठीक करके ये लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पहला केस। ठीक है, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं। एग्जांपल 1, 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, तो
व्हाट विल हैपन? स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा. दिस विल गिव यू व्हाट? H plus and Cl minus aqueous. तो क्या बैलेंस करने की जरूरत नहीं है? दिख रहा होगा, बट फिर भी यहां पर हम लिख देंगे ताकि हमें ये ध्यान रहे कि जब भी हम पीएच निकालेंगे सबसे पहले इक्वेशन को क्या करना है? बैलेंस करना है. बिना बैलेंस किए हुए कोई भी काम इक्वेशन में करना ही मत. ओके, क्लियर है ये चीज ना? उसके बाद क्या करेंगे? पीएच का फॉर्मूला लिख देंगे. अच्छा एक बात बताओ, 0.1 मोल HCl से 0.1 मोल H प्लस बनेगा. तो 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन से कितना H प्लस बनेगा? 0.1 मोलर. पीएच क्या लिखोगे? माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस. व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? 0.1 मोलर. मोलर को हटा देते, अगले लाइन में हटा देते. ठीक है. अच्छा 0.1 को क्या लिख सकते हो? 10 टू द पावर -1, और यहां पर फिर मैथ्स चलेगा लॉग का. log x to the power a is equals to a log x. तो यहां पर देखो क्या है, पावर पर क्या है? -1. तो पावर उतर कर नीचे आ जाएगा. क्या किया? a log x में आपने पावर को उतार कर क्या किया है? नीचे ले आए. तो -log 10 -1 जब नीचे उतरेगा तो ऐसे उतरेगा, और माइनस और माइनस क्या देगा? प्लस. प्लस log 10. अब log 10 का वैल्यू याद होना चाहिए, ये हम मेमोराइज करते. log 10 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, क्लियर है? और यहीं पर कुछ और वैल्यूज हम मेमोराइज करेंगे. कोई ये सब लिख के नहीं देगा बेटा, है ना? 0.3010 log 3 is equals to 0.4771. ये तो लिख लो. अच्छा बताओ पीएच बताओ, अभी तो खत्म नहीं हुआ. पीएच क्या आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 10? 1. पीएच का वैल्यू क्या आएगा? 1. एक मैंने पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, दूसरा आप खुद करेंगे. H2SO4. यहाँ पर POH कैलकुलेट करना होता तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? pH plus POH is equals to 14. pH is equals to 1. तो pH क्या होगा? 14 minus 1 will give you what? 13. डन. कुछ है नहीं, बस मैथ्स है. इसके बाद ये फॉर्मूला के बाद खाली मैथ्स है ना? जो फॉर्मूला आपने यहाँ लिखा इसके बाद मैथ्स है. लॉग लॉग सीखना जरूरी होता है. ठीक है, एग्जाम्पल 2 लिखिए. 0.1 मोलर H2SO4. तो हम सबको क्या पता है? H2SO4 को जब आप पानी में डालेंगे व्हाट विल हैपन? H प्लस आयन आएगा और ये आएगा.
H प्लस आयन कितना आएगा बैलेंस करने के बाद? 2। पीएच बताइए क्या आएगा पीएच? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। कितना है H प्लस का कंसंट्रेशन? हाँ, T इक्वल्स टू 0 पर ये कितना मोलर है? 0.1 मोलर। T इक्वल्स टू T पर ये कंप्लीट डिसोसिएट होकर क्या बनेगा? 1 मोल से 2 मोल, तो दिस विल गिव यू व्हाट? 0.2 मोलर। ठीक है, 1 मोल H2SO4 से कितना H प्लस निकल रहा है? 2 H प्लस। तो 0.1 मोलर से कितना निकलेगा? 0.2 मोलर। वॉल्यूम वही है, मोल्स चेंज हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे? 0.2 minus log of 0.2. Now, this minus log of 0.2 can be written as what? 2 into 10 raised to power minus 1 लिख सकते हैं। 0.2 को 2/10 और 10 को 10 की पावर -1। मैथ्स आगे। सो कंटिन्यू करो, 4 नंबर के बाद 5 नंबर मैथ्स। ये भी सिखाया था मैंने आपको। log A into B is written as what? log of A plus log of B. Log of A into B is written as log of A plus log of B. तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है? माइनस लॉग A इंटू B। इसको क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ ध्यान से, ये ध्यान रखिएगा। क्या ढंग से? माइनस बाहर में है, log of 2 प्लस log of 10 raised to power -1। log 2 का वैल्यू क्या लिखा हमने? 0.3010। 10 raised to power -1 क्या देगा आपको? माइनस। This will give you how much? Minus of minus 0.6990। माइनस माइनस क्या दे देगा आपको? प्लस। पीएच कितना आएगा? 0.699। ये आया आपका आंसर 0.699। ठीक है, कुछ पूछना आपको इसमें? है तो मैथ्स ही, ये तो रख ही लिया हुआ आपने फॉर्मूले से। ये रखने के बाद ये सब फॉर्मूला यूज करना है, तो ये सब लर्न करना है, ये सब मेमोराइज करना है। log A into B। ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, मिक्सचर। 0.1 molar HNO3 plus 0.1 molar 100 ml HNO3 plus 0.05 molar 50 ml H2SO4। ठीक है, अब ध्यान से यहां देखें तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज ऑल्सो योर स्ट्रॉन्ग एसिड, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टोइचियोमेट्री का कंसेप्ट देखना ध्यान से। मोलैरिटी क्या होता है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स। नाउ वॉल्यूम इन लीटर्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम आपने मिलीलीटर में लिया तो मोल्स भी क्या चीज में लिखना होगा? मिलीमोल्स।
ये समझ में आता है आपको? वॉल्यूम अगर हम मिलीलीटर में ले लें तो मोल्स भी क्या चीज में लेना होगा? मिली मोल्स। सिखाया था मैंने आपको क्लास में। तो स्टेप 1 में क्या करना होता है, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं, मिली मोल्स। कैलकुलेट करो कैसे होगा। मिली मोल्स ऑफ HNO3। HNO3 का मोलैरिटी कितना है? 0.1। उसको वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली मोल्स ऑफ HNO3 क्या आएगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। मोलैरिटी कितना है? 0.1 और वॉल्यूम कितना है ml में? 100, विच विल गिव यू हाउ मच? 10 मिली मोल्स। उधर का मिली मोल कैलकुलेट करो H2SO4 का। H2SO4 के मिली मोल्स, millimoles of H2SO4 is equals to molarity into volume in ml. What is molarity? 0.05 and what is ml? 50. This will give you 2.5 milli. आइए, कुछ भी दिक्कत होगा तो पूछ लेना। नाउ यहां से HNO3 जब डिसॉल्व होगा तो कितना H प्लस बनेगा बेटा? एक HNO3 के लिए एक H प्लस। रिएक्शन जब आप लिखोगे HNO3 का तो क्या लिखोगे? H प्लस और NO3 माइनस। तो एक HNO3 के लिए एक H प्लस। तो 10 मोल मिलीमोल्स अगर HNO3 के हैं तो H प्लस के मिलीमोल्स कितने होंगे? उतने ही। सिमिलरली H2SO4 जब बनेगा तो ऐसे बनेगा। तो अगर आपके पास 2.5 मिलीमोल्स H2SO4 हैं तो H प्लस के कितने होंगे? 5 मिलीमोल्स। तो यहां पर कितना आएगा? 5 मिलीमोल्स ऑफ H प्लस। तो व्हाट इज योर टोटल H प्लस? टोटल मोल्स, ये ऐसे मत लिखना, moles of H plus, total moles of H plus will be given by sum of these two, 15 millimoles। 15 millimoles। तो ये है आपका स्टेप 2। एसिड के मिलीमोल्स को निकालने के बाद आप किसका मिलीमोल्स निकालेंगे? H प्लस का, और उसको क्या कर देंगे? टोटल। स्टेप 3 टोटल वॉल्यूम। बताओ टोटल वॉल्यूम कितना होगा? HNO3 का कितना वॉल्यूम था? 100। और H2SO4 का कितना वॉल्यूम था? 50। अलग कलर के पेन से डाल देते हैं यार, वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा बेटा, वॉल्यूम वही रहेगा। 100 ml, 50 ml। So tell me what will be total volume? 150 ml। Calculate molarity of mixture। Molarity of mixture will be what? Millimoles of H plus divided by volume in ml। What is your millimoles of H plus? 10 plus 5, 15, and what is volume? 150। This will give you how much? 0.1 मोलर। देख लो ध्यान से, कुछ ऐसा मैंने कुछ नया कर दिया हो? कुछ नहीं किया। H प्लस के मोल्स कैलकुलेट किए, टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट किया और मोलैरिटी निकाल दिया सोल्यूशन का। अब एक बात बताओ, H2SO4 और HCl को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन के, तो जो नया बनेगा वो तो कुछ डिफरेंट बनेगा ना। तो वो डिफरेंट कैसे बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना सीखा, ठीक है। बताओ पीएच क्या होगा?
माइनस लॉग ऑफ H प्लस ऑफ मिक्सचर। माइनस लॉग ऑफ H प्लस ऑफ मिक्सचर क्या है 0.1। 0.1 को हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻⁻1 और प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे हम इसको 10⁻⁻1 नीचे आएगा। एक लाइन और लिख देते हैं। This will give you log 10 और pH का वैल्यू विल बी 1। ठीक है, समझ आया ये बताओ, देख के बताओ समझ आया ये। प्रोसेस समझ में आया। H प्लस के मिलीमोल्स निकालने हैं, ऐड करने हैं और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके नया मोलारिटी निकालना है और उसके बाद उसको फॉर्मूले में रख देना है। ठीक है, क्लियर है। ऑनलाइन वाले आप एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए, इशू आ रहा है, फिर से ज्वाइन कर लेना, इशू आ रहा है।